जब भी हम हिमालय का नाम सुनते हैं तो क्या आता है जहन में? ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां, है ना? लेकिन क्या हिमालय बस इतना ही है? नहीं, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है। ये तो एक प्रतीक है आस्था का, गहरे रहस्यों का और ऐसी ऐसी अलौकिक घटनाओं का जिनका जवाब आज भी खोजा जा रहा है। तो सवाल यही उठता है कि क्या हिमालय सिर्फ बर्फ और पत्थर का एक विशाल ढेर है, या फिर वहां कुछ ऐसा भी है जो हमारी आम इंसानों की समझ से बिल्कुल परे है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलने की कोशिश करते हैं। तो आज हम कहां चलेंगे? सबसे पहले बात करेंगे देवताओं के निवास की, फिर जानेंगे अमर संतों का वो रहस्य जो सदियों से कायम है। उसके बाद हम कुछ अनोखी जगहों और अनसुलझी पहेलियों को देखेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान और ऊर्जा का इस सब से क्या लेना देना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, वो प्राचीन कथाएं और रहस्य जो हिमालय को सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि देवताओं का घर बताती हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की एक गहरी आस्था है। हजारों सालों से ये माना जाता रहा है कि हिमालय देवताओं का निवास स्थान है और इसमें भी सबसे खास भगवान शिव का घर कैलाश पर्वत। और यही वजह है कि ये जगह आस्था का इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण केंद्र बन गई है। लेकिन बात सिर्फ देवताओं तक ही सीमित नहीं है। कहा जाता है कि आज भी इसी पल कई ऋषि मुनि इन पहाड़ों की गुफाओं में तपस्या में लीन हैं। बस वो हम जैसी आम आंखों को दिखाई नहीं देते। और तो और कुछ कहानियां तो इससे भी एक कदम आगे जाती हैं। वो कहती हैं कि यहीं कहीं ऐसे गुप्त लोक या दरवाजे हैं जो आपको किसी और ही आयाम में, किसी दूसरी दुनिया में ले जा सकते हैं। अच्छा, इस अदृश्य दुनिया से अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हिमालय में सिर्फ अदृश्य होने वालों की ही नहीं बल्कि उन लोगों की भी कहानियां हैं जिन्होंने समय को ही मात दे दी है। और इस लिस्ट में सबसे प्रसिद्ध नाम किसका है? वो हैं महाअवतार बाबा जी। जी हाँ, इनके बारे में कहा जाता है कि एक अमर योगी हैं जो सैकड़ों हजारों सालों से आज भी हिमालय के किसी गुप्त गुफा में साधना कर रहे हैं। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात या कोरी कल्पना नहीं है। कई साधकों और ट्रैकर्स ने यह दावा किया है कि उन्होंने अपनी आंखों से ऐसे संतों को देखा है जो सैकड़ों साल पुराने लगते हैं। ये एक ऐसा विश्वास है जो आज भी उतना ही मजबूत है। तो ठीक है, कथाओं और आस्था की दुनिया से निकलकर अब जरा उन जगहों पर चलते हैं, उन अनसुलझी पहेलियों की तरफ, जहां आकर आप कह सकते हैं कि विज्ञान भी चकरा जाता है। और इस लिस्ट में एक नाम है रूपकुंड झील का। शायद कुछ लोगों ने इसका दूसरा नाम सुना होगा, कंकालों की झील। सोचिए, एक झील जिसके चारों ओर इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हों। जब भी यहां बर्फ पिघलती है तो सैकड़ों की तादाद में ये कंकाल नजर आने लगते हैं। ये लोग कौन थे, कहां से आए थे और सबसे बड़ा सवाल, इनकी मौत कैसे हुई? ये एक ऐसी पहेली है जो आज तक पूरी तरह से सुलझ नहीं पाई है। हाँ, सही सुना, 1, 2 या 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों कंकाल। ये आंकड़ा ही अपने आप में चौंकाने वाला है और यही बात इस जगह के रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। जरा सोचिए, एक साथ इतने सारे लोगों के साथ आखिर हुआ क्या होगा? तो अब सवाल आता है विज्ञान का। इन सब रहस्यों पर साइंस का क्या कहना है? चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे इस जगह पर आस्था और वैज्ञानिक अवलोकन दोनों आकर एक पॉइंट पर मिलते हैं। बात सिर्फ पुराने किस्सों की नहीं है। आज भी जो मॉडर्न ट्रैकर्स और वैज्ञानिक वहां जाते हैं वो बड़े अजीब अजीब अनुभव बताते हैं, जैसे कि अचानक से कोई रहस्यमयी रोशनी दिखना या फिर ऐसी आवाजें सुनाई देना जिनका कोई सोर्स ही ना हो। और तो और कई बार तो उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैमरा, फोन सब अचानक फेल हो जाते हैं। यहां तक कि दिशा बताने वाला कंपास वो भी अपनी दिशा बदल देता है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे सटीक उदाहरण है कैलाश पर्वत। देखिए, 2 नजरिए हैं। एक तरफ है आस्था जो मानती है कि कैलाश एक घूमता हुआ ऊर्जा केंद्र है, एक तरह से ब्रह्मांड का आध्यात्मिक सेंटर। और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक अवलोकन जो कहता है कि हाँ, इस इलाके में वाकई में एक असामान्य चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है। तो देखिए, रास्ते भले ही अलग हों लेकिन इशारा एक ही गहरे रहस्य की तरफ है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है, हिमालय की ये जो पहेलियां हैं ये आखिर हैं क्या? क्या ये सब सिर्फ प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है, एक खेल है, या फिर वहां वाकई में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ, हमारी सोच से कोसों दूर है? इसका जवाब शायद आज भी उन्हीं बर्फीली चोटियों के बीच कहीं दफन है और हमें बस सोचने पर मजबूर करता है।